आज के युवाओं को गांधी जी को पढ़ने की जरूरत है। गांधी जी को पढ़ने की आवश्यकता है कि गांधी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और कल भी प्रासंगिक रहेंगे। आज हर वर्ष बाढ़ आ रहा है और ये भयावह बाढ़ हर साल कितने लोगों की जान जा रही है। सरकार सर्वेक्षण करती है, राहत सामग्री के नाम पर राहत पहुंचा करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। ये सरकार पिछले 18 वर्षों में सिर्फ वादा की है और वादा खिलाफी की है। देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और इस दौरान सभी लोग आज माला अर्पण उनकी मूर्ति पे कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सेवा दल के वरिष्ठ नेता आदित्य पासवान जी हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज गांधी जी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती है। हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बापू के चरणों में प्रणाम करते हैं और यही संदेश देना चाहते हैं आज के युवाओं को, देश के लोगों को, कि आप गांधी जी की विचारधारा पे चलिए। गांधी आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा से प्रासंगिक थे और रहेंगे। इसका कारण ये है कि देखिए, आज गांधी जयंती के दिन बहुत सारे लोग जो हैं नाथूराम गोडसे का जिक्र करते हैं, नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करते हैं। तो आप समझिए कि अगर नाथूराम गोडसे का जिक्र हो रहा है, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की छाती पे गोलियां तो उतार दी लेकिन गांधी जी की विचारधारा को नहीं मार पाए। और आज अगर नाथूराम गोडसे की चर्चा आज भी कर रही है, मतलब कि महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं और आज के युवाओं को गांधी जी को पढ़ने की ज़रूरत है। देश में जो लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम हुई, उसको जानने की ज़रूरत है और गांधी जी ने कैसे देश को जो अपने विचारधारा से कैसे अंग्रेज़ों को निकाला, ये जानने और समझने की ज़रूरत है। और बिहार खासकर गांधी जी की कर्मभूमि रही है। 1917 का सत्याग्रह आप याद कीजिए, जो चंपारण मूवमेंट जिसको कहा जाता है, नील सत्याग्रह जिसको कहा जाता है। उसके बाद कैसी चीनी मिले जहाँ नील जहाँ बनती थी, कैसे वो नील की जो मिलें हैं वो कैसे चीनी मिल में कन्वर्ट हुई, ये सब आजकल के युवाओं को जानने की ज़रूरत है कि 31 जो चीनी मिलें थी वो इसी सत्याग्रह की देन थी। तो आज के युवा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, बहुत सारे युवा पढ़ते हैं लेकिन और भी लोगों को जानने की ज़रूरत है कि गांधी जी की विचारधारा क्या थी और गांधी जी की विचारधारा देश को कहाँ तक लेके आई, जो आज लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये जानने समझने की ज़रूरत है। गांधी जी को पढ़ने की आवश्यकता है कि गांधी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और कल भी प्रासंगिक रहेंगे। और जब गांधी जी के विचारों का विरोध होगा, इसका मतलब कि गांधी प्रासंगिक हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। लेकिन कई लोग उनके विचारधारा को भूल चुके हैं, परंपरा को भूल चुके हैं। हालांकि आज़ादी में उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही, लेकिन अब उस भूमिका को लोग नहीं मानते हैं। बिल्कुल, आप देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति जो जिसने सिर्फ धोती पहन के नंगे अर्धनग्न शरीर से अंग्रेजों को देश से भगाया अपनी विचारधारा के कारण, तो उस आदमी का जितना भी नमन किया जाए वो कम है। देश में और भी लोगों का योगदान रहा, हमारे जो इतने लोग शहीद हुए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन गांधी जी की विचारधारा से बहुत सारे लोग जुड़े। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के युवा हैं, उन्हें गांधी जी की विचारधारा को समझना चाहिए, उनके विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अभी देखिए, बिहार में दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं नेपाल हमेशा पानी छोड़ देता है, जिसके वजह से हमारा पूरा बिहार ध्वस्त हो जाता है और कई लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सैकड़ों लोग अभी भी भूखे प्यासे बाढ़ में रह रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद है, इसलिए कि साल दर साल ये समस्या होती है और जो कोसी का जो प्रलय होता है वो काफ़ी सालों से हो रहा है। और नेपाल से जो संधि है ये हमारी बहुत ही पिछले कई सालों से संधि है, लेकिन फिर भी नेपाल हर वर्ष पानी छोड़ता है और हर वर्ष बाढ़ आता है और तटबंध हर वर्ष टूटते हैं। पिछले 15 वर्षों में 7 बार तटबंध टूटा, फिर रीएस्टिमेट हुआ, एस्टिमेट बनता है, टेंडर का खेल होता है, पैसे जाते हैं, फिर तटबंध बनता है, फिर तटबंध टूटता है। तो सोचिए कितना बड़ा खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का। और सरकार हर साल राहत सामग्री बांटती है, सर्वेक्षण करती है, लेकिन लोग जो हैं वही के वही हैं, हर साल परेशान होते हैं, बाढ़ में डूबते हैं। अभी देखिए कितने लोग बह गए बाढ़ में। हम खुद निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ या मुख्यमंत्री जी से प्रश्न कर रहा हूँ कि पिछले 18 सालों में उन्होंने ऐसा क्या किया कि बाढ़ की जो विभीषिका है वो रुकी क्यों नहीं? वो रुकना चाहिए था, क्यों नहीं रुका? आज हर वर्ष बाढ़ आ रहा है और ये भयावह बाढ़ हर साल कितने लोगों की जान जा रही है। सरकार सर्वेक्षण करती है, राहत सामग्री के नाम पर राहत पहुंचा करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। आदित्य जी, आपको क्या लग रहा है, क्या नेपाल और बिहार का जो संबंध है वो सही नहीं है? क्या नीतीश कुमार चाहते तो बिहार और नेपाल का संबंध अच्छे हो सकते हैं कि जो बार बार नेपाल पानी छोड़ता है, क्या बिहार को बर्बाद करना इसके तो बहुत
काफ़ी समय पहले ही इसकी एग्रीमेंट नेपाल से हो चुकी थी, तो पानी वो हर बार आता है, लेकिन आपको उसकी व्यवस्था करनी होगी ना। आज देखिए इसका प्रतिकूल असर कितना पड़ेगा पानी बढ़ने का। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाढ़ आया तो अभी समस्या होगी लोगों को। आने वाले समय में जब बाढ़ आएगा तो गाद आता है, सिल्ट बैठता है नदी में, पानी ऊपर आता है, तो तटीय इलाके जितने होते हैं वो डूबे के डूबे रह जाएंगे, किसानों को नुकसान होगा, किसानों का पलायन होगा। तो बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है ये चीज़। लोग मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को पूरी समझें कि बाढ़ की जो भविष्य का है अपने साथ आने वाले दिनों के लिए भी परेशानियां लेके आती है। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। और ये सरकार पिछले 18 वर्षों में सिर्फ वादा की है और वादा खिलाफी की है। अगर सरकार सही में चाहती कि बाढ़ का ये सोल्यूशन होता, या बिहार में बहुत सारे और जितने प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन होता, तो आज ये प्रॉब्लम साल दर साल नहीं होता। ये बिल्कुल। अभी जिस तरीके से चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, सभी लोग निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन कहने को है, लोग कह रहे हैं कि कुछ होने जाने से है नहीं, लोग अभी भी वैसे ही पीड़ित है, 2-3 मंजिला पे अभी भी वेट कर रहे हैं कि अनाज पहुंच जाए वहां तक। क्या आपकी तरफ से क्या कोशिश है? बिल्कुल, हमने जो भी राहत सामग्री देनी है वहाँ हमारे लोकल जो इकाई है, जिला इकाई है, उसमें लगी हुई है और राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। लेकिन राहत सामग्री इज़ नॉट द सोल्यूशन, आई मस्ट से दिस। ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हर साल होती है। आप कितना राहत देंगे? और राहत से किसी का परिवार कुछ दिनों के लिए चल सकता है, जीवन यापन उसका नहीं हो सकता है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन काफ़ी दिन पहले हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो मैं ये इसके लिए पूरी तरह से सरकार दोषी है, मुख्यमंत्री जी दोषी हैं कि मुख्यमंत्री जी बातें बड़ी-बड़ी करते हैं कि हम बिहार को पेरिस बना देंगे, कहाँ पर ले जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल उसका उलट हो रहा है आज। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ आदित्य पासवान। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से बिहार को बदलाव की ज़रूरत है, बाढ़ से प्रभावित लोगों को सामग्री की राहत नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी की राहत अगर सीएम नीतीश कुमार बिहार में देते हैं तो ये बड़ी सौगात होती है। लेकिन जिस तरीके से अभी आज बता दें कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है और तमाम जो नेतागण हैं वो अब माला अर्पण कर उन्हें याद किया। फिलहाल इस वक्त इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।